कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और धरने पर बैठे। किसान आंदोलन स्थगित कर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। दलाल ने कहा कि आंदोलन के पीछे राजनीतिक लोगों को बताया। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कोरोना महामारी के चलते कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से। एक तरफ जहां कोरोना महामारी फैल रही है और दूसरी तरफ 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल साहब, देखिए, कोरोना का दूसरी वेव की गंभीरता को हमारे सब भाइयों को समझना चाहिए। जो सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको मानना चाहिए। और मेरी प्रार्थना जो बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान भाई हैं उनका नेतृत्व है, उनसे भी है कि कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का वो भी प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है और इसकी गंभीरता को नेतृत्व समझे। मैं एक किसान नेता का बयान देख रहा था जो हरियाणा के हैं। वो कह रहे थे कि कोरोना है ही नहीं, कोई कोरोना नाम की चीज़ है नहीं, ये तो दुष्प्रचार है। तो इस तरह की मानसिकता रखना अच्छा नहीं है। और मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि जब तक ऐसी गंभीर बीमारी चल रही है आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। आंदोलन करने के लिए हमारे पास पूरी उम्र पड़ी है और मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। और जब पुराने कानून सारे स्टे हो गए हैं, नए कानून, पुराने कानून पे ही आज के दिन काम चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करके आंदोलन को एक बार स्थगित करना चाहिए। नहीं भी करते हैं तो कम से कम जो वैक्सीनेशन का हरियाणा सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने ऑफर दिया है उसका लाभ उठाना चाहिए। दलाल साहब, जिस तरह आप किसानों के प्रति काफ़ी गंभीर हैं और अच्छी सोच रखते हैं कि जो किसान है वैक्सीनेशन करवाएं, तो सरकार क्यों नहीं किसानों की समस्या का समाधान करती? क्यों वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक भ्रम फैलाया गया था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान की धरती चली जाएगी। अब किसानों ने देख लिया, आंदोलन के दौरान भी 2-3 बार प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, पहले से ज़्यादा अच्छी खरीद हुई है, पहले से ज़्यादा भाव गया है, किसानों को सीधा पेमेंट गया है। मंडियां, कोई एक मंडी भी हरियाणा की ख़त्म नहीं हुई और सीधी पेमेंट जो है किसान के खाते में गई है। ऐतिहासिक जो है कदम हरियाणा सरकार का है। और हरियाणा सरकार जो है सबसे ज़्यादा एमएसपी पे फसल खरीदती है। बाजरा हमने खरीदा 1000 रुपये पूरा क्विंटल का, हरियाणा सरकार को नुकसान हुआ। अभी जो है सौभाग्य से हमारी अच्छी खरीद नीति की वजह से सरसों का भाव 4650 एमएसपी है, 6300, 6400, 6000 इससे मंडी में भाव बिक रहा है। हम खुश हैं कि किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। पूरे देश में गन्ने का भाव हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिलता है। सिंचाई की सुविधाएं के लिए जो सब्सिडी है वो हरियाणा सबसे ज़्यादा अच्छी देता है। मंडियों में कैंटीन है 10 रुपये भोजन की, वो हम चला रहे हैं। हर तरह की किसान हितैषी कदम उठाने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। दलाल साहब, जिस तरह आपने कहा है कि हरियाणा सरकार की अच्छी खरीद नीति है और किसानों के लिए और भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये आंदोलन कौन कर रहे हैं? देखिए, इस आंदोलन के पीछे मुझे तो साफ साफ राजनीतिक लोग लगते हैं। इस वक्त जो है ये आंदोलन किसान हित की बजाय कुर्सी की लड़ाई का आंदोलन बन गया है। और कांग्रेस की ये सोच गलत है कि वो किसानों के माध्यम से अव्यवस्था फैलाकर, भोले भाले किसानों को बहकाकर जो कुर्सी की लड़ाई लड़ लेगी, वो कभी नहीं होने वाला है।
हमारी जो नीतियां हैं किसानों का दिल जीतने की हैं, किसानों को सही मायने में सक्षम बनाने की हैं और किसान, सारे देश का किसान इस चीज़ को समझता भी है और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका आशीर्वाद प्राप्त है। मोदी जी को, किसान को भरोसा है और कोई आगे भी कोई किसान हितैषी कदम उठाने से हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने आंदोलन पर बैठे किसानों को नसीहत दी है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को कोरोना महामारी के चलते अपना धरना स्थगित कर देना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।